सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा था और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा था? जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसमें अपन को वैल्यूज क्या आए, उसको इंटरचेंज करने पे भी सेम वैल्यू आए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके साइन चेंज आए। ठीक है, और आज अपन स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, चलो चेक करते हैं। तो सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और कोई मैट्रिक्स है बी पी क्यू आर एस। ए बी का इनवर्स कब होगा? जब पहले तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होनी चाहिए n क्रॉस n। जैसे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ए बी इक्वल टू अगर आई होता है या बी ए इक्वल टू आई होता है, आई क्या है यहाँ पे? यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। अगर ए और बी का मल्टीप्लाई आई हो रहा है और बी ए का भी आई हो रहा है, तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि A इक्वल टू बी इनवर्स और B इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स है। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, सेम। इसके अलावा जैसे मान लो इसका इनवर्स B हो गया, ये तो कितनी ट्राई कर लो अपन, इसके अलावा कोई इनवर्स होगा नहीं, और इसका इनवर्स ये होगा फिर। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल से चेक करते हैं इसको। ठीक है, और इसमें अपन ऑपरेशंस लगा के सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए ऑपरेशंस बाद में लगाते हैं। ये मैट्रिक्स है 2 3 1 2, एंड मैट्रिक्स बी है अपना फॉर एग्जांपल 2 -3 -1 एंड 2 है। अपन नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं यहाँ से। तो ए बी कैसे निकालेंगे? 2 3 1 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी से। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 -3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6। ऐसे ही ये 2 -1, एंड नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -3 और ये हो गया +4। तो यहां से क्या आ गया अपना? 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो A क्रॉस B का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ऐसे ही अपन B क्रॉस A करेंगे, B A निकालेंगे, तो B A भी क्या आएगा अपना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चेक करते हैं। 2 -3 -1 2, और ये हो गया 2 3 1 2। तो ऐसे B क्रॉस A निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 -3 6 -6, ये हो गया -2 +2, और ये क्या हो गया? -3 +4। तो ये अपना क्या रहा है यहाँ से? 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अपन A इंटू बी कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, और B इंटू ए भी कर रहे हैं तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं? A इक्वल टू बी इनवर्स और B इक्वल टू A इनवर्स। और इनवर्स क्या होता है? हमेशा यूनिक होता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा ही नहीं अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो ये हो गया अपना यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स। नेक्स्ट करते हैं अब अपन इनवर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का
उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के कैसे करते हैं, देखो अपने पास 6 ऑपरेशंस हैं, 3 रोज के अकॉर्डिंग एंड 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग। अब रोज में और कॉलम्स में क्या ऑपरेशन लगाएंगे अपन? रोज में क्या कर सकते हैं, एक रो को सेकंड रो से अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड, किसी भी रो को अपन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी रो में किसी दूसरी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड या माइनस कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी किसमें लगाएंगे अपन? कॉलम्स में। सी आई, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट, किसी भी कॉलम को अपन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, किसी भी कॉलम में अपन दूसरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, 6 ऑपरेशंस लगा सकते हैं अपन। अगर रो के अकॉर्डिंग अपन इन्वर्स करना चाहते हैं तो A इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे। अपन A को क्या लिख सकते हैं, आई ए, और A इक्वल टू ए आई। दोनों केस में ये सही है, लेकिन अपन अगर रो का ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो रो में आई पहले लिखते हैं और कॉलम में आई बाद में लिखते हैं। और अगर आपने एक बार किसी रो वाला ऑपरेशंस लगा दिया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में रो वाला ऑपरेशन एक बार स्टार्ट कर दिया, तो उसमें बीच में अपन कॉलम वाला ऑपरेशंस नहीं लगा सकते, फिर उसको रो वाले मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर किसी भी कॉलम वाला मेथड लगा दिया एक बार, तो उसको कॉलम वाले मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, रो वाला मेथड नहीं लगा सकते अपन उसमें। तो देखो, क्वेश्चन करें कोई। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, उसको बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता? जब उसमें अपन ऑपरेशंस लगाते हैं तो उसका कोई भी एक एंटायर रो या एंटायर कॉलम 0 0 ना बन जाए टोटल। अगर ऑपरेशंस लगाते टाइम कोई भी रो एंड कॉलम, जैसे 2 3 5 1, तो जैसे ऑपरेशन लगाते टाइम पे ये कुछ भी आ रहा है 5 6 जो भी है, और अगर नीचे अपना 0 0 बन गया, तो ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, कैसे चेक इनवर्स निकालते हैं। अपने पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1 2 2 -1। मैट्रिक्स A है 1 2 2 -1। फाइंड A इनवर्स। अपन को इसमें A इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले अपन रो वाला ऑपरेशन लगाएं या कॉलम वाला? चलो रो वाले ऑपरेशन से चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन A इक्वल टू आई ए। ठीक है, I क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। अगर ये 2/2 का है तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का लिखेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स एज इट इज लिख लो, इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लो एज इट इज 1 2 2 -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो, क्या हो जाएगा ये 1 0 0 1, और इसको यहाँ A लिख लो। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये पार्ट है अपना LHS वाला, इसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, और जो ऑपरेशंस इसमें लगाएंगे वही ऑपरेशंस इसमें भी लगाना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। सेम स्टेप में जो ये मैट्रिक्स आएगा उसको क्या बोल देंगे अपन?
ए इनवर्स, ये इसका ही इनवर्स होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ही इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन क्या दे देंगे, वो ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशंस लगाओ। ऑपरेशंस लगाने के लिए अपन क्या करना है, रो वाइज ऑपरेशंस लगाएंगे या कॉलम वाइज ऑपरेशंस लगाएंगे, और उसमें जो LHS पार्ट है उसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो 1 0 0 1 ये ए आ गया। 3 ऑपरेशंस लिखे थे अपन ने, क्या था, RI को RJ कर सकते हैं और RJ को RI कर सकते हैं, और RI में KRI लगा सकते हैं और RI को RI प्लस KRJ। ठीक है, इतना है अपने पास। तो सबसे पहले ये यूनिट है 1 है, ये भी 1 है, चलो इसको तो छोड़ो, ये 1 ही बनाना था अपन को। अब चेक करो, यहाँ पे 0 बनाया अपन, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये R2 है तो अप्लाइंग R2 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अगर इसमें से अपन 2 माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा, और 2 माइनस कब होगा, जब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 2R1, यही ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में क्या लगा रहे हैं, R2 माइनस 2R1। तो चलो लगाओ, और ये ऑपरेशन इसमें भी लगाना पड़ेगा और इसमें भी लगाना पड़ेगा, लगा दो। R1 एज इट इज रखेंगे, R2 में 2 माइनस 1, 2 माइनस 2R1, इस ये कौन सी आइडेंटिटी, ये लगी R2 में R2 माइनस 2R1, तो RI ये R2 हो गया, प्लस K की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2 है, और -1 माइनस 2R2 यानी 4। एज इट इज इस साइड भी लिखो, 1 0 0 माइनस 2R1 हो गया, और ये एज इट इज 1 आ गया, और ये अपना मैट्रिक्स A है। नेक्स्ट ये स्टेप लिख लो, 1 2 0 हो गया और -5 हो गया। ठीक है, और इस साइड क्या हो गया, 1 0 माइनस 2 1, 1 0 माइनस 2 एंड 1, और ये मैट्रिक्स A हो गया अपना। अब यहाँ पे अपन को 1 और 0 तो मिल गया, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, और इसको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो अगर अपन इसको 1 बना दें तो क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अपन को, ये भी R2 में है। सबसे पहले अपन ने रो वाले ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, तो अब रो वाला ऑपरेशन ये लगाना है, इसमें अपन कॉलम वाला ऑपरेशन ले ही नहीं सकते। तो R2 में क्या ऑपरेशन लगाना है, अभी R2 में लगाना है R2, अगर इसको मैं ऐसे किस चीज से डिवाइड करूं कि 1 आ जाए, तो -5 को -5 से डिवाइड करने पे 1 आ सकता है। तो R2 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे, -5 से, तो R2 इक्वल टू -1/5 R2। तो लगा दो इसमें ऑपरेशन, ओनली R2 में लगा रहे हैं, 1 और 2 एज इट इज रहेगा, ये 0। अब यहाँ पे -5 को किससे डिवाइड करें, -1/5, ये कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है अपना। ऐसे ही इधर लगा देना है 1 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5 आ गया, और ये -1/5 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स A। अपने पास 3 एलिमेंट आ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब इसको बनाना है 0, इसको 0 कैसे बनाएंगे, जब इसमें से 2 माइनस होगा तब 0 बनेगा। 2 माइनस कब होगा, जब R1 में आइडेंटिटी लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे R1 में, कौन सा, R1 माइनस, अगर R2 के इस एलिमेंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा, तो 2R1। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना 1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, और ये 0 और ये 1।
सेम ऑपरेशन राइट साइड भी लगाना है। किस में लगा रहे हैं ऑपरेशन? R1 में लगा रहे हैं। R1 में क्या लगाने? 1 माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? अपन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2/5 क्या हो गया? 4/5। तो ये हो गया 4/5। इधर हो गया 0, 0 में से हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं 2R1 माइनस 2R2 है ये, 2 इंटू 1/5 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 2/5 है, ये माइनस 1/5 है, और ये अपना मैट्रिक्स ए आ गया। इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज हो गया 1 0 0 1, और अपना ये क्या आ गया? 1 माइनस 4/5 क्या हो गया? 1/5। तो ये 1/5 हो गया। ये क्या हो गया? 2/5, और इधर हो गया 2/5, और ये क्या हो गया? माइनस 1/5। मैट्रिक्स ए आ गया। तो ये क्या आ गया अपना? इसका इनवर्स आ गया। इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? किससे कंपेयर करना है इसको? I इक्वल टू ए इनवर्स ए। ठीक है, तो अपना ए इनवर्स क्या हो गया? 1/5, 2/5, ये 2/5 हो गया, और ये माइनस 1/5। ये अपना आंसर हो गया। ए ये था, उसका ए इनवर्स ये फाइंड आउट, और ये यूनिक होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं ए इनवर्स का। और अगर अपन इसका इनवर्स निकालते हैं और, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। कोई भी आइडेंटिटी लगा के ये आंसर आ सकता है अपना। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका। अलग टाइप का, जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब ऑपरेशंस लगाते टाइम अगर पूरी एंटायर रो जीरो हो जाए या एंटायर कॉलम जीरो हो जाए। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास कोई मैट्रिक्स है P इक्वल्स टू 10 -2 और -5 और 1 है। अपन को फाइंड करना है P इनवर्स। P इनवर्स फाइंड करना है। तो P इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? वही सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे अपन। और वो क्या क्या थे अपने रो के अकॉर्डिंग? Ri को अपन Rj में इंटरचेंज कर सकते थे, और Ri में क्या लगा सकते थे? किसी भी कांस्टेंट से Ri को मल्टीप्लाई कर सकते थे, और Ri में Ri प्लस KRJ लगा सकते थे। सेम ऑपरेशंस अपन किस में लगाते हैं? कॉलम्स में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो P इक्वल टू IP लिख सकते हैं। अरे किसी मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो इसकी वैल्यूज रखो, 10 -2 -5 1, और ये क्या हो गया? 1 0 0 1, और ये मैट्रिक्स P आ गया। अब अपन को यहाँ क्या बनाना है? यहाँ पे 1 बनाना है और इनको 0 फाइंड करना, कन्वर्ट करना है 0 में। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? सबसे पहले R1 में लगाएंगे सबसे पहले ऑपरेशन। R1 को अब अगर अपन 10 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर अपन 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 बन जाएगा। तो R1 में ऑपरेशंस लगा दो, 10 से डिवाइड किया 1 बन गया, इसको 10 से डिवाइड किया -1/5 बन गया, इसको 10 से डिवाइड किया तो -1/2 बन गया, और ये 1/10 बन गया। नहीं, R1 को ही करेंगे अपन, R1 में लगा रहे हैं, तो ये -5 हो गया और ये 1 हो गया एज इट इज। इसी तरह 1/10, ये 0/10 0,
और 0 और 1 और मैट्रिक्स P। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब ये 1 1 बन गया। अब इसको अपन को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे अपन, सबसे पहले तो लगा दी अपन ने R1 में 1/10 R1। अगर R2 में कोई आइडेंटिटी लगा दे, जैसे R2 में क्या आइडेंटिटी लगाएंगे अपन अभी, अप्लाइंग R2 में ऐसी आइडेंटिटी लगाओ कि ये 0 बन जाए। तो R2 अगर इसमें ये -5 है, -5 में अगर +5 ऐड हो जाए तो ये 0 बन जाएगा। और +5 कैसे आएगा, R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +5 आ जाएगा। तो R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें, तो R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किस में लगा देंगे, ऑपरेशन R1 में लगाए। R1 में क्या लगाएंगे, R2 प्लस ये R2 में लगाएंगे R2 प्लस 5R1, तो R2 में लगेगा R2 प्लस 5R1, तो लगा दो। तो R1 तो एज इट इज रख लो, ये क्या है 1 -1/5, सेकेंड -5 प्लस 5R1, तो 5 × 1 आ गया। नेक्स्ट 1 प्लस 5 × R1 क्या है -1/5, और ऐसे ही इधर लगा देंगे R2 में ऑपरेशन, R1 एज इट इज आ जाएगा, और 0 में क्या प्लस करेंगे 5 × 1/10, और ये क्या हो जाएगा 1, और मैट्रिक्स P आ जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या हो गया 1 -1/5। अब देखो -5 ये 0 हो गया, ऐसे ही इधर क्या आ रहा है 1 -1 आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है 1/10 0, ये हो गया 1/2, और ये 1 आ गया, मैट्रिक्स P। अब आगे सॉल्व करो इसको, ये हो गया 1 -1/5, अपना ये तो 0 बन गया, लेकिन साथ साथ में ये वैल्यू भी 0 बन रही है। सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये भी क्या बन गया अपना 0 बन गया। और अगर ये 0 बन रहा है तो अपने एक रो की कंप्लीट एंटायर एलिमेंट्स क्या हो गए 0 में कन्वर्ट हो गए। तो इसका अपन क्या इनवर्स निकाल पाएंगे क्या, तो R2 कंप्लीटली 0, R2 0 आ रही है, तो जो ये P था इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा एंटायर मैट्रिक्स क्या हो गया 0 हो गया। 0 हो गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ही नहीं। तो अपन क्या लिख देंगे, P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि इसके R2 कंप्लीट R2 क्या हो रही है 0 एलिमेंट्स आए, इसके सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं उनकी वैल्यू 0 आ रही है, तो अपन P इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। तो ये थे इनवर्स और इन्वर्टेबल इनवर्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका इनवर्स नहीं फाइंड होता है, और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जिसके इनवर्स फाइंड होते हैं। और इनवर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है किसी सॉल्यूशन का, इसका इनवर्स तो कभी निकलेगा ही नहीं। और अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसका एक इनवर्स आया, वो हमेशा यूनिक होता है। और इसमें ऑपरेशंस या ये ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं इसको, रो के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये करेंगे, और अगर इसमें कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं अपन, ठीक है। और अगर एक बार रो वाला स्टार्ट कर दिया तो उसका कॉलम वाला ऑपरेशन उसमें स्टार्ट नहीं कर सकते। और एक बात और, अगर रो वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं तो P = IP लिखने पड़ेगा, और अगर कॉलम्स वाला लगा रहे हैं तो P = PI लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो आज के अपना मैट्रिक्स का इनवर्स इतना ही था। अपने इसमें पहले पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका सम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका एडजॉइंट निकाल लिया था। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, ट्रांसपोज पढ़ लिया, और अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं इनवर्स पढ़ लिया। तो ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो रहा है। और मैट्रिक्स का इनवर्स अपन ने किससे निकाला,
एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट, उसमें भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे और उससे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स का इनवर्स उसमें किससे फाइंड करेंगे, अलग टाइप से फाइंड करेंगे, ऑपरेशंस नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स इतना ही है आपका। सो थैंक यू।